Let's go. Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. My mic, my light, my sound. What you talking about? I run this town. मान लीजिए कि आप एक स्प्रिंट रेसर हैं उसेन बोल्ट की तरह और कोई आपसे कहे कि नहीं तुम क्रिकेट खेल लो। आज की डेट में थार के साथ भी वैसे ही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स 9 और आज मेरे साथ थार है और थार के एक वाकई में प्राउड ओनर भवानी भाई हैं। भवानी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। और शुरू में जो मैंने इंट्रो दिया वो इसलिए क्योंकि देखो थार ना बहुत दुनिया खरीद रही है अभी, मतलब सड़क के ऊपर आदमी कम थार ज्यादा हो गई है। मुझे लग रहा है वैगनर से ज्यादा थार हो गई है, इतनी थार हो गई है, लेकिन लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। बिल्कुल, आप जानते हैं सर, ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है, हार्डकोर मशीनरी है, तो उसको उसी पे टेस्ट करना पड़ता है। अब भवानी भाई ने इसको 80,000 किलोमीटर ऑफ रोड करके चलाया है, तो तेरी गाड़ी में के इस एपिसोड में हम चलेंगे थार के ऊपर और थार की असली कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रीति अनुसार अपने सवाल के साथ। भवानी भाई, क्या मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो जी चलो, थार की सवारी करें। तो हम भवानी भाई के साथ बैठ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि हमने इनसे पूछा था बैठ जाए तेरी गाड़ी में, उन्होंने कहा बैठ जाओ। सर मोस्ट वेलकम। और ये असली थार है, मैंने शुरुआत में भी बोला वीडियो के कि आज हम असली थार की सवारी करेंगे। उसका कारण ये है कि ये आई गेस ये पहला जनरेशन है थार का, सेकंड जनरेशन है ये थार का। और पहली जनरेशन में आपका पावर स्टीयरिंग नहीं था, अच्छा एसी नहीं था, और फिर सेकंड जनरेशन में पावर स्टीयरिंग एसी दिया है इन्होंने। तो वो तो गाड़ी कम ट्रैक्टर ज्यादा हो गया। वो पहली वाली ट्रैक्टर थी, अब ये ट्रैक्टर ट्रक है। ट्रैक्टर ट्रक है, हाँ। तो भवानी भाई आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, इनका थोड़ा मतलब समझाएं हमें। देखिए, ट्रैक्टर ट्रक, ट्रैक्टर मैं इसलिए बनूंगा ट्रैक्टर बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी। ओके, कि आप इसको कहीं भी ले जाओ, कुछ भी कर दो, बिकॉज इतनी मैकेनिकली स्ट्रांग है ये, इसमें ज्यादा वेयर एंड टेयर होता नहीं है। अच्छा, पीछे लीव स्प्रिंग्स दी हुई हैं, आगे आपका सस्पेंशन और नॉर्मल लीव स्प्रिंग्स में वैसे भी मेंटेनेंस कम होती है। तो आप जितना हाई लोड के लिए लीव स्प्रिंग्स बेहतर होती है। बिल्कुल, और ऑफ रोड जितना भी आपको करना है, एवरीथिंग इज मैकेनिकल, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं इसमें, सो यू आर फ्री टू रोम अराउंड एनीवेयर यू वांट। और दूसरी बात, ट्रक इसलिए बोलूंगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का हॉल जो होता है, अगर हम सोचते हैं ना कि हमें पहाड़ पे जाना है, जैसे नॉर्मली मैं इसको काफी लेके जाता हूँ पहाड़ों पे, तो उसका एक मतलब जो है आपकी ड्यूरेबिलिटी फर्स्ट एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस हॉल, आपको ज्यादा फटीग नहीं फील होता है, मतलब व्हेन इट्स ऑफ रोड। अच्छा, वैसे अगर मैं इसका कॉन्ट्रेरी ये भी बोलूंगा कि ऑन रोड जैसे कहते हैं कि यू आइदर यू ओन अ कार और अ थार, तो थार लेने वाले थोड़ा कंफर्ट से सैक्रिफाइस करना जरूरी है उनको, कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको, वो कंफर्ट नहीं मिलेगा इसमें। मैंने सुना लोग कहते हैं कमर में दर्द हो जाता है, परेशान, बैक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं डेली ड्राइविंग पे। सर मैं इसको डेली तो चलाता हूँ, बट इतना डिस्टेंस नहीं चलाता, यूजुअली 25 to 50 किलोमीटर्स, उसमें मैनेजेबल है। अच्छा, उससे ज्यादा में दिक्कत है। इफ यू गो डेली फॉर अराउंड 50, 100, मोर देन 150 किलोमीटर्स, थोड़ा बहुत हो सकता है, बिकॉज वो सीट की कंफर्ट से नहीं, सीट तो आप बनवा सकते हो, बट दी सस्पेंशन एंड दी सेटअप वो इतना रिजिड है, बॉडी रोल इतना है कि, और स्टीयरिंग का भी फीलिंग जो है वो वेग है। अच्छा। मतलब जो नॉर्मल आजकल की कार्स आ रही हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट स्टीयरिंग होती है उनकी, वो आपको सिर्फ फील नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ी ट्रक टाइप की स्टीयरिंग है इसकी। तो ये सेकंड जनरेशन भी है, थर्ड जनरेशन में तो इंप्रूवमेंट आ गई होगी आई गेस। थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत अच्छी है, क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, फीचर्स दिए हुए हैं, और उसका एक ड्रॉबैक भी है कि थार बनी इसलिए थी फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग, बट अभी क्या हो गया कि उसकी एक्सेसिबिलिटी और ये सब करने के बाद एवरी सेकंड पर्सन इज बाइंग अ थार। आपको बुरा लगता होगा ना सर? बुरा कि मैंने तो एक गाड़ी खरीदी थी अपने सिंबल के लिए कि मेरे जो ऑफ रोडिंग का पैशन है और मैं पहाड़ों पे जाना पसंद करता हूँ, गाड़ी को रेड पर लेकर जाता हूँ, लेकिन अभी तो सभी चला रहे हैं। तो बिल्कुल बात वही है ना, मैं भी ये बोलूंगा हमारा भाई कि अगर मैं मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, और वो थार चला रहे हैं, मैं इसको लेके जाता हूँ, कम से कम मैं जस्टिस तो कर रहा हूँ व्हीकल के साथ। सही बात है। आप अगर 4x4 ले रहे हो और आप मेनली सिटी में चला रहे हो, 2 व्हील ड्राइव चला रहे हो, तो फायदा क्या है? आपका आगे वाला जो पूरा आपका वो है, आपका जो ट्रांसमिशन है, वो जब यूज में आएगा नहीं तो उसका प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। बड़ी इन डेप्थ बात कर दी आपने इतना जिक्र किया ऑफ रोडिंग का, आप अभी तक इस थार को कहाँ कहाँ लेकर गए हैं और थोड़े एक्सपीरियंसेस ब्रीफ में। मैं इसको लाइक नॉर्थ में ऊपर लद्दाख, अच्छा, आई हैव बीन टू लद्दाख, मसूरी, मेजर हिल स्टेशंस सारे, फिर राजस्थान, बीकानेर एंड बैंगलोर साउथ, ये पूरा कवर कर चुका हूँ इससे। अच्छा, और कभी आप ऑफ रोडिंग पे थार लेकर गए हो और वहाँ पर दो चीज़ें जानना चाहूँगा, एक जब आप बहुत मुसीबत में थे थार ने बड़ी मदद करी, और एक जब थार ने मुसीबत में डाल दिया। हाँ, तो जो आपकी पहली वाली बात है उसका मैं ये बोलूँगा कि यस, एक बार ऐसा था, तो आई रिमेंबर जब मैं लद्दाख गया था, तो लद्दाख में उस समय अटल टनल नहीं बना था, तो वी हैड टू गो वाया रोहतांग पास। अब रोहतांग में उस समय बहुत बुरा, मतलब उस समय वेदर कंडीशंस था, तो इट वाज स्लश एंड इट वाज स्नो, बट ऐसा हुआ कि वहाँ पे स्लश में पूरा फिश टेल कर रही है। अच्छा। तो इसमें टेक्निक होती है कि आप कहीं अगर स्लश में हो तो राइट लेफ्ट
एंड फॉरवर्ड रिवर्स वो करते रहो ताकि आपके व्हील्स का ट्रैक्शन बना रहे और आप इसी तरह निकल जाओगे। तो काफ़ी टाइम लगा लेकिन उसको क्रॉस कर लिया था। तो वहाँ से भी निकल गई थी? वहाँ से निकल गई थी। ऐसा फंसाया नहीं इसने कहीं? हाँ फंसाया एक जगह। अब आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। हाँ। तो एक बार जब मैं नया जब मैंने ली थी तो फिर मैं सोचा कि चल तो भाई राजस्थान जाता हूँ, बीकानेर जा रहे थे। हाँ। तो बीच में वही थार डेजर्ट पड़ते थे, थार ऑन थार करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमें ज़्यादा उस समय नॉलेज नहीं थी, आई वॉज वेरी न्यू टू ऑफ रोडिंग। तो उस समय मैं ले गया और एक सैंड ड्यून था रोड से ही, तो उसको सैंड ड्यून में चढ़ा दिया। अब चढ़ा तो दिया, 4x4 भी लगा दिया, लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि जैसे सारे मतलब उस समय कम एक्सपीरियंस करते हैं कि कहीं पे हल्की सी वो दिग करने लगी, तो उसके बाद मैंने ज़्यादा एक्सीटर दे दिया, तो चारों पहिए इसके प्रॉपर हो गए, तो वो फंस गई थी। तो फिर हमें वहाँ पे 1 घंटे रुकना पड़ा। फिर एक वहाँ से महिंद्रा ही डाला आ रहा था, तो उनसे हेल्प मांगी। तो फिर उन्होंने पीछे उसके टो लगा के फिर हम लोगों ने हाथों से थोड़ी रेत हटाई, तब जाके हमें रोड पे वो लेकर आया था। अच्छा, अभी गाड़ी बड़ी लोहा लाड है यार, एकदम जैसे दरवाजे वगैरह भी बंद कर रहे हैं तो वो महिंद्रा की जीप की याद दिला रही है जो पहले आया करती थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन जो आपकी थार थी, ये बेस्ड ऑन एंटायरली जीप प्लेटफॉर्म ही था ये। ओके, अभी बदलाव हो गया? अभी बहुत बदलाव हो गया, नई वाली काफ़ी रिफाइंड कर दी है। बट फिर मेरे को लगता है कि जो उसका एसेंस, जो कैरेक्टर है ना हार्डकोर ऑफ रोडर का, वो एसेंस कहीं ना कहीं उसका गुम हो गया है। पीपल ना यूज टू एस्पायर टू हैव थार्स। अभी क्या है कि अभी इतनी एक्सेसिबल हो गई है, हर आदमी थार ले रहा है। उसमें से 80% 85% इसको कभी ऑफ रोड नहीं ले जाने वाले हैं, वो बस शोशा के लिए ले रहे हैं कि हमारे पास एक थार है। अब आप खुद सोचो को, या मतलब मेरे भी ऐसे हैं, मतलब जिन्होंने थार ली, थार लेने के बाद उसको PPF कोटिंग कराई, तो कहीं ना कहीं फिर ये भी होता है कि अगर आप थार ले रहे हो फिर उसको आप चिंता कर रहे हो कि उसको स्क्रैच ना लग जाए, डेंट ना लग जाए, टायर्स पॉलिश कर रहे हो, तो फायदा क्या है थार लेने का? माइट एज वेल बाय अनदर कार। अच्छा, एक बार आपने 8 साल पहले ली थी गाड़ी? हाँ, 2016 मॉडल है। कितने की ली थी? ये उस समय पड़ी थी मेरे को 11 की, 11 लाख रुपए की। हाँ जी। तो कितने की माइलेज देती है आपकी गाड़ी पहले तो ये बताओ, या मैं ये सवाल ही गलत पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं, वैसे सवाल आपका अच्छा है और आप थोड़ा सा अमेज भी होंगे। अच्छा, कि ये मेरे को हाईवेज पे अराउंड 13 का एवरेज दे देती है, 13-14 का, और सिटी में रेगुलर ड्राइविंग में इट गिव्स एन एवरेज 11-12। बहुत ही बढ़िया है। तो माइलेज में ज्यादा फर्क नहीं आता, 12 to 14 रहेगा, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में उतना ही देगी। बाहर क्या क्या एक्सेसरीज लगी है, बारे जरा बताएं। बाहर मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखी हैं, फॉग लाइट्स लगी हुई थी वो मैंने हटा दिया है। अच्छा, बाकी आपका ये बुश कटर्स हैं, क्या लिम्ब राइजर्स बोलते हैं। अच्छा, काम क्या होते हैं? हाँ जी, थोड़ा तो हमें एजुकेट करें। एग्जैक्टली, तो ये जो लिम्ब राइजर्स या बुश कटर्स आप देख रहे हो लगे हुए तार जैसे, हाँ। ये मैं सोचना आप इसमें कपड़े, वैसे हमारे यहाँ ऑफिस की पार्किंग में लोगों ने इसमें बारिश में कपड़े भी सुखाए हैं। क्या बात। फिर मैंने आके देखा, मैंने कहा वाह तुम ही लोग इसका यूज उठा रहे हो। लेकिन ये होता है कि आप जब प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हो, तो आप बहुत पतले रास्ते से जा रहे हो जहाँ पे इधर उधर वेजिटेशन बहुत सारी है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो उनको काटते हुए सो वो उनको काटते हुए चलते हैं ताकि आपका विंडस्क्रीन पे इफेक्ट ना आए। ओके, एंड ये जो लाइट्स लगी हैं ऊपर, ये आगे एक ये हाई राइज जैक लगा हुआ है। अच्छा, जो रेड कलर का है। ये किस सो व्हाट इट डज इज, जैसे हमारा नॉर्मल जैक होता है, तो नॉर्मल जैक हम यहाँ पे रोड पे यूज के लिए आ सकते हैं। हाई राइज जैक का मतलब ये कि इसका ना आपका जो लिफ्टिंग पावर है, लिफ्टिंग वो एरिया बहुत ज्यादा है। ओके, और ये लाइटें कौन कौन सी हैं? फिर ऊपर LED बार लगा हुआ है, जो कि मैंने कवर करा हुआ है, और साइड में ऑक्स लाइट्स हैं जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम यूज करता हूँ। नॉर्मली लाइट्स लगी हुई हैं, तो इनको मतलब आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू यूज देम। सिर्फ इसको यूज करो आप जब आप ऑफ रोड जाते हो, सिटी में यूज मत करो। पहली बात तो चालान भी कर सकता है, करेक्ट, और दूसरी बात चालान से बच भी गए तो इट डज नॉट लुक गुड। वो थोड़ा वो ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। एग्जैक्टली, आपको लगता है माचो फीलिंग आ रही है, बट वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रियल टाइम पे बड़ा खराब लगता है वो। करेक्ट। और काफ़ी कुछ जानिए वैसे मैं आपकी गाड़ी के बारे में। जो लोग आज की डेट में भी थार खरीद रहे हैं और ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हैं, आपने उनके बारे में भी काफ़ी कुछ कह दिया, ज़्यादा कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो ये बोलूँगा कि भाइयों जिन्होंने भी मतलब नई वाली थार ली है, सो प्लीज़ उसका यूज़ उठाओ। दिस इज़ अ डिवाइस, दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि कैपेबल है बहुत कुछ करने के लिए, और आपको इतने सारे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस देने के लिए ये व्हीकल रेडी है। यू शुड जस्ट टेक इट आउट, गो आउट, हैव एन एडवेंचर ऑफ योर लाइफ। जितना करोगे उतना कम पड़ेगा आपको, ट्रस्ट मी, दिस इज सच ए कैपेबल व्हीकल। और आपको ना ये जितना आप ऑफ रोड चलाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा, ये ऑन रोड पे चलाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। और मैं तो कह रहा हूँ फिर इसी बात पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर लें हम, ये भी नोएडा में आसपास में कर लेते हैं सर। कहीं चढ़ा दें इसको? चला देते। चलो जी, तो इसको मैदान में घुसाते हैं। तो भवानी भाई, अब वक्त आ गया कि हम थार का सही इस्तेमाल और वक्त का पूर्ण उपयोग करें। बिल्कुल करेंगे यार, बड़ी सही जगह ले आए हैं हमें ऑफ रोडिंग कराने के लिए।
नोएडा में हम थे तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ा, फरीदाबाद में होते तो मेन रोड पे ऑफ रोडिंग हो जाती। वहाँ सरकार ने ट्रैक बना के दिया, पता आपको? हाँ। सड़क खोद दी है, आप टैक्स भी देते हो उसका? और उसको टैक्स वहाँ सड़क खोदी, वो कह रहे हैं आप ऑफ रोडिंग जी भर के करो, हम सड़क नहीं बनाएंगे यहाँ पर। मैं वहीं रहता हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैंने बीच में बात पिचिन कर दी, अरे सड़क बना दे। खैर, जिस गाड़ी को सड़क की जरूरत नहीं होती तो वो आ गए हैं, बस हम इसको अपनी धरती पे ले आए हैं जहाँ पे सबसे अच्छा चलती है, जहाँ पे चलाने के लिए बनाई गई आज है। थोड़ी ड्रिफ्टिंग करते हैं, थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं। चलो चलिए मालिक। भवानी भाई मजा दिला दिया आपने ऑफ रोडिंग में, मतलब एनी टाइम वेलकम भाई, एनी टाइम। टीजर ही था लेकिन मजेदार था। और एक बात पता लग गई मुझे कि थार ऑफ रोडिंग में ज्यादा कंफर्टेबल है, ये गाड़ी प्लेन रोड में ज्यादा दुख दर्द देती है। एग्जैक्टली। अगर आप एकदम सही सड़क पे चला रहे हो तो शायद थकान हो जाएगी, ऑफ रोडिंग में थकान नहीं होगी। बिल्कुल उसके लिए बनी है ये। तो भवानी भाई जाते जाते एक बात बताओ मुझे, ये थार अभी बस इसकी जिंदगी थोड़ी सी बची है दिल्ली में चलाने के लिए, वैसे तो ये बहुत ही लंबी चलती है, क्या इसके बाद आप दोबारा थार खरीदोगे या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो ये जनरेशन में बात थी वो बात अब नहीं आ रही है, एक हार्ड कोर ऑफ रोडिंग फैन होने के नाते? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नई जो मतलब दूसरी जो बाय करूंगा, आई गो फॉर एन एसयूवी ओनली, बट नॉट थार। बट नॉट थार, बिकॉज पहली बात थार इतना ज़्यादा सेल हो गई है, इसका नॉवेल्टी फैक्टर खत्म हो गया है। आज भी आपको रोड पे ये वाला मॉडल कम ही दिखेगा, बट नई वाली इसके 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दिखेंगी। मैं खुद ही रोज़ जाता हूँ तो मुझे कम से कम मतलब कितनी 8-10 तो मुझे डेली दिखी जाती हैं। तो वो नॉवेल्टी फैक्टर की वजह से भी लिया था, वो नॉवेल्टी फैक्टर नहीं रहा तो इट्स बेटर कि आप दूसरी व्हीकल प्रेफर करो। एंड सेकेंडली क्योंकि मैं खुद ही चलाता हूँ इसको, मेरी डेली ड्राइव है, तो मुझे पता है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर फैमिली है कोई होगा तो उसके लिए प्रॉब्ली समथिंग लाइक 4 डोर व्हीकल, 5 डोर व्हीकल, जिसमें पीछे बैठने वालों को भी आराम मिले। अगर आज भी यही जनरेशन थार का आता तो ले लेते अभी वाली जनरेशन? हाँ, मतलब अगर ऐसा होता तो कार मैं ले लेता, भले ही उसको इतना नहीं चलाता लेकिन ले जरूर लेता। बट नया जनरेशन आप नहीं लोगे? नया जनरेशन मतलब बहुत अच्छी है, मैं उसको वो नहीं कर रहा, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ फार मच केपेबल, फार बेटर देन दिस। बट वो नॉवेल्टी फैक्टर और जो चीज़ मतलब जो अपील करती थी पुरानी थार, द क्रूड, द रगेड इमेज, वो इमेज उससे कहीं ना कहीं चुरा ली है कंपनी ने। बहुत मजा आया यार आपके साथ, हम वैसे भी मिलते रहते हैं, हम लोग मित्र हैं ऐसा, मतलब ये वाले जो वीडियो था ये वाला फिक्स था, ये सिर्फ आप लोगों के लिए था, या आप लोगों के लिए था, हम मिलते रहते हैं। लेकिन भवानी भाई की गाड़ी में बैठ के उनकी कहानी जानने में ना बहुत मजा आया, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसे इंसान है जो इस गाड़ी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आई थिंक महिंद्रा को आपको कम से कम नहीं तो पद्मश्री के लिए तो अप्रोच करवाना चाहिए, आपने इतनी मेहनत करी। पद्मश्री लेकिन यही वाली पुरानी थार एक दे दो यार भाई को, रजिस्टर करा के। एग्जैक्टली, इसको री-रजिस्टर करा दे, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। इसमें बहुत कुछ। तो भवानी भाई बहुत मजा आया, और इसी तरह आपके लिए और भी नए एपिसोड्स हम लेकर आते रहेंगे तेरी गाड़ी में। कि अगर आपकी गाड़ी में चाहते हैं कि हम आके सवार हो जाएं, आपसे सवाल कर लें या बैठ जाए हम तेरी गाड़ी में, तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और जो भवानी भाई की राय है नई वाली थार के ऊपर, क्या आप उस राय से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, उस बारे में भी हम लड़ाई झगड़ा कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वो सेक्शन बनाई इसलिए है बहसबाजी करने के लिए, लिखित में वो भी, ठीक है। तो कमेंट में आए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जब इतना कुछ कर रहे हैं। तो मेरा नाम मानव है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद करें।